नारी से दो तात्पर्य हैं। आध्यात्मिक तात्पर्य है कि अपनी नब्ज, हमें अपनी नब्ज समय समय पर उचित और योग चिकित्सक के लिए निरीक्षण कराते रहना चाहिए। पहला धन निरोगी काया। देह है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं। इस देह को स्वस्थ रखना है, संसार की सुखों का उपभोग भी करना है और इसी देह के माध्यम से हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। समय समय पर अपनी नब्ज नाड़ी को परीक्षण कराता रहे, नारी से यह तात्पर्य है। दूसरा, आज भी वैद्य तो रहे नहीं ज्यादा, कोई जय बिल्ला वैद्य होगा कि नब्ज पकड़ के बता देगी क्या खाया है क्या पिया है। हमारी मथुरा में एक वैद्य जी थे, लोगों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए गाय के पैर में धागा बांध के उनको पकड़ा दिया। देखना वो स्त्री अंदर नहीं आ सकती, उसके पेट बहुत फूल गया है, दुख रहा है, क्या खाया। तो धागा पकड़ा और धागा पकड़ के कह दिया कि वह मनुष्य तो हो नहीं सकती, वह तो पशु है और अत्यधिक चारा खाने से उसका उदर फूल गया है। उसे वैद्य कहते थे कि जो नब्ज पर हाथ रखे तो विकार बता दे कि विकार क्या है। आज भी डॉक्टर कहीं जाओ फॉर्मेलिटी तो वही है, आला बाद में लगाते हैं, पहले तो एक बार नब्ज पे हाथ रखें, पकड़ में आए या ना आए। समय समय पर अपनी नाड़ी को परीक्षण कराते रहना चाहिए कि इस देह में कोई विकार ना आ जाए, उसकी निगरानी करानी है। योग चिकित्सक अपनी विद्या कौशल के द्वारा उस नब्ज की निगरानी करे कि इसमें कोई रोग तो नहीं है। और दूसरा, लौकिक क्या है, सांसारिक क्या भाव है कि जो घर की स्त्रियां हैं, पुत्री है, पत्नी है, माता है, बहन है। स्त्री तो स्त्री है पर उसके रूप अनेक है। मां के रूप में भाव कुछ और होता है, बहन के रूप में भाव उसके प्रति कुछ और होता है, और पुत्री के रूप में उसके प्रति कुछ और भाव होता है, और पत्नी के रूप में उसके साथ कुछ और भाव होता है। कि वह कहां जाती है, कौन सखी सहेली है, कहां किटी पार्टी होती है, कहां घूमना फिरना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सहेली कान भरती होगी तो अपनी सास की बातों को क्यों मानती है, अपने हिसाब से चला कर। घर फोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, क्योंकि जोड़ने वाला तो कोई विरला ही होता है।